हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्लेटफॉर्म का NTPC CBT 2 का रीजनिंग का सेट नंबर 5 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर मैथ का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी सोल्यूशन करा दिया गया है 1 से लेकर 15 तक, वो भी दोस्तों जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि इंसेक्ट को कोड किया गया है ई संकेत में और OR को संकेत किया गया है इस कोड में, तो सिस्टर्न का कोड क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ से वर्ड पहले गिन लेते हैं। वर्ड है 1 2 3 4 5 और ये 6 है। और कोड को गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसमें वर्ड है 1 और 1 2 और इसका कोड है 1 और 1 2, यानी कि सभी वर्ड का सभी अलग अलग कोड दिया गया है। जैसे सिस्टर्न का पूछा है तो सिस्टर्न का कोड हो जाएगा क्योंकि सी का, तो सी का यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से सी का है दोस्तों क्या, यहाँ से सी का है कोड ये हैज, यानी कि सी का कोड हो जाएगा हैज। और आई का कोड है यहाँ से @ कि यहाँ से हो जाएगा आई का @ और एस का देखते हैं तो एस है यहाँ से थर्ड पर, यहाँ से थर्ड का कौन सा है स्टार है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा स्टार। और उसके बाद टी को देखते हैं तो टी है टी लास्ट वाला, यानी कि ये है डॉलर, ये हो जाएगा डॉलर। और ई का देखते हैं तो ई का है फोर्थ, तो फोर्थ पर कौन सा है यह है एक्सक्लामेटरी, यहाँ से हो जाएगा ई का एक्सक्लामेटरी। और आर का देखते हैं तो आर का यहाँ से है वाट, तो यहाँ से आर का हो जाएगा वाट। और एन का यहाँ से अगर देखते हैं तो एन का है यहाँ से एंड, यहाँ से एन का हो जाएगा एंड। तो सिस्टर्न का कोड कौन सा आ गया दोस्तों, हैज @ स्टार डॉलर एक्सक्लामेटरी वाट और एंड। तो देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो कर रहा है ऑप्शन सी, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि गणितीय ऑपरेटर प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ है प्लस और गुना का अर्थ है भागा और भागा का अर्थ है गुना, तो 1 गुने 2 भागा 6 - 2 + 7 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, पहले हम यहाँ से इसको लिख लेंगे क्योंकि 1 गुने में 2 भागा में 6 माइनस का 2 और ये प्लस का है 7। यहाँ से गुना का क्या चिन्ह है, गुना का चिन्ह जो है वह है गुना का अर्थ है भागा, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा 1 गुने में 1/2 और भागा का अर्थ है गुना, यहाँ से हो जाएगा गुने 6 और यहाँ से माइनस का अर्थ है दोस्तों क्या प्लस, यहाँ से हो जाएगा प्लस का 2 और यहाँ प्लस का है अर्थ माइनस, इनकी यहाँ से हो जाएगा माइनस का 7। ये दोस्तों कर जाएगा 3 बार में 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 3 + 2 - का 7, 3 2 5, तो 5 और -7 यानी कि माइनस का 2, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न चित्र का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। आरेख एक चिड़ियाघर में बच्चों की पसंद को दर्शाता है। समकोण त्रिभुज जो है वो बाघ को दर्शाता है, ये हो गया बाघ। और आयत जो है वो तेंदुआ का दर्शाता है, क्योंकि आयत हो गया हमारा तेंदुआ। और वृत्त जो है वो शेर को दर्शाता है, ये हो गया हमारा शेर। तो प्रश्न को आते हैं, तो प्रश्न में जिन बच्चों को तेंदुआ पसंद है और जिन बच्चों को बाघ पसंद है उनमें अंतर कितना है, क्योंकि तेंदुआ का कौन सा है आयत है, तो कितने बच्चों को आयत पसंद है, ये टोटल जो आकृति है इसी के अंदर जितना रहेगा संख्या वही हो जाएगा तेंदुआ पसंद करने वाले
बच्चों की संख्या। यहाँ से आ जाएगा तेंदुआ, पसंद करने वाले बच्चों की संख्या हो जाएगा 30 प्लस का 20 प्लस का 35 और ये प्लस का 35, यानी कि हो गया 35 35 70 70 और 20 90 90 और 30 120। और बाघ में देखते हैं, तो बाघ का कौन सा है, बाघ का है समकोण त्रिभुज, यानी कि जो समकोण त्रिभुज जो ये है इस आकृति में जितने संख्या होंगे वो हो जाएंगे बाघ पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। यहाँ से कितना है, 35 है, 5 है और 45 है, यानी कि प्लस का 5 प्लस 35 और प्लस हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 45 और 5 50 30 80 या 5 85। तो बोला है इनमें अंतर, तो इसमें अंतर हो जाएगा, अंतर बराबर में यहाँ से निकाल लेंगे, अंतर बराबर में हो जाएगा 120 माइनस का 85, ये हो जाएगा 85 5 90 90 और 30 120 यानी कि 35। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको शेर पसंद है और बाघ भी पसंद है, यानी कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको वृत्त भी पसंद है और समकोण त्रिभुज भी पसंद है। तो दोस्तों जो पसंद है वो है, यहां से देखने पर वृत्त और समकोण त्रिभुज दोनों कॉमन देखना है, तो वृत्त ये हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया कि वृत्त और समकोण त्रिभुज में जो मिल रहा है वो मिल रहा है केवल 35 और 5, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 40। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कितने बच्चों को शेर और तेंदुआ दोनों पसंद है, यानी कि शेर और तेंदुआ कि वृत्त और आयत दोनों पसंद है। तो इन बच्चों को जो पसंद है वो है वृत्त और आयत, यानी कि ये हो जाएगा वृत्त और आयत में एक तो है 20 और एक तो है 35, यानी कि इनका हो जाएगा कितना 35 और 20 55, यानी कि तेंदुआ और शेर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है वो है 55, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को पढ़े और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। प्रोटीन ऊर्जा चयापचय जिन के विकास और रख रखाव के लिए शरीर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दैनिक कैलोरी की मात्रा 10 से 35% प्रोटीन होना चाहिए। वे शरीर की सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बाल और नाखून एक प्रकार के प्रोटीन जिसे केरोटीन कहा जाता है, उनमें सल्फर बॉन्ड होते हैं। घुंघराले बालों में अधिक सल्फर बॉन्ड होते हैं। प्रोटीन का बहुत ज़्यादा सेवन कभी कभी शरीर का वजन बढ़ा सकता है। तो प्रोटीन ऑप्शन ए में है, आपने किसी भी कार्य के लिए शरीर द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है प्रोटीन का। और ऑप्शन बी में पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है। और ऑप्शन सी में बालों को चमकदार, लंबा और काला बनाता है प्रोटीन। और अगला है प्रोटीन जो है वो वजन नहीं बढ़ाता है। तो दोस्तों यहाँ से अगर डी को देखते हैं तो डी में कि प्रोटीन जो है वजन नहीं बढ़ाता है, जिसमें कि यहाँ से दिया है प्रोटीन का बहुत ज़्यादा सेवन कभी कभी शरीर का वजन बढ़ा सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन सी को देखते हैं, तो बालों को चमकदार, लंबा और काला बनाता है। तो दोस्तों यहाँ से प्रोटीन जो है वो बालों के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो यह ऑप्शन नंबर सी हमारा भी गलती हो जाएगा। और ऑप्शन बी का देखते हैं, तो ऑप्शन बी में है पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है प्रोटीन, जिसमें कि यहाँ से दिया है दैनिक कैलोरी की मात्रा 10 से 35% प्रोटीन होना चाहिए। ये दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। और ऑप्शन ए में है कि आपने किसी भी कार्य के लिए शरीर द्वारा इस्तेमाल प्रोटीन का नहीं किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि प्रोटीन का किसी भी कार्य के लिए शरीर को इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ कथनों के साथ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। पहला कथन में कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है, और 2 में है राजन अच्छी तरह से कमाता है।
तो निष्कर्ष एक में राजन एक कर्मचारी है। तो दोस्तों यहाँ से राजन के बारे में कोई भी नहीं किया गया है कि राजन कर्मचारी है या नहीं है, क्योंकि राजन यहाँ से दिया है कि अच्छी तरह से कमाता है। तो दोस्तों कोई व्यापारी भी अच्छी तरह से कमा लेता है और कोई मजदूर भी अच्छी तरह से कमा लेता है। ये हमारा निष्कर्ष पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा निष्कर्ष है कि राजन स्वयं कार्यरत है। तो ये भी दोस्तों नहीं किया है कि राजन स्वयं कार्यरत है या दूसरों को कार्य पर रखा है, इसलिए निष्कर्ष दूसरा का भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी, क्योंकि एक और दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कथन के साथ कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। कथन में दालों की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। निष्कर्ष एक में बोल रहा है कि लोग दालें नहीं खरीद सकते हैं, और दूसरा में दालें एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। तो दोस्तों निष्कर्ष में बोल रहा है कि लोग दालें नहीं खरीद सकते, तो लोग दाल जो है वो खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, ये नहीं दिया है। तो ये निष्कर्ष हमारा पहला गलत हो गया। और दूसरा निष्कर्ष है कि दालें एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। ये दोस्तों बोला है कि दालों की कीमत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि दाल जो है उसकी कीमत में तेजी से वृद्धि हुई है, न कि उसकी मात्रा में कमी आई है। इसलिए निष्कर्ष दूसरा का भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक और दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। यहाँ पर है 5 अचार, आम, नींबू, टमाटर, करौंदा और लहसुन बाएं से दाएं एक पंक्ति में 5000 में क्रम रहित रखे जाते हैं। इनकी 5 अचार हैं, यहाँ से रख लेते हैं बाएं से दाएं, 1 2 3 4 और ये 5। जिसमें कि ए में बोल रहा है कि करौंदा किसी भी किनारे पर नहीं है, और ऑप्शन बी में बोल रहा है आम और लहसुन के बीच एक जार है, और सी में कि टमाटर जो है नींबू के बाईं ओर रखा गया है, और ऑप्शन डी में कि बाएं से दूसरे जार में लहसुन है। इनकी बाएं से दूसरे जार में लहसुन है। ये हो गया हमारा लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो बाएं से दूसरे जार में लहसुन है, कि लहसुन जो है वह यहाँ पर है। और बी में क्या बोल रहा है कि आम और लहसुन के बीच एक जार है, यानी कि आम अगर यहाँ पर बैठेगा तो इसके बीच कोई भी नहीं बचेगा, तो आम को बैठाएंगे इसके दाएं में दूसरे स्थान पर, क्योंकि आम यहाँ पर आ जाएगा तो इसके बीच में एक जार आ जाएगा। और टमाटर जो है वो नींबू के बाईं ओर रखा है। और दोस्तों यहाँ से ए में दिया है कि करौंदा किसी भी किनारे पर नहीं है, करौंदा यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो करौंदा कहाँ है? करौंदा है यहाँ पर, यहाँ पर हो जाए करौंदा। और यहाँ से दोस्तों सी में बोल रहा है कि टमाटर जो है वो नींबू के बाईं ओर रखा गया है, क्योंकि टमाटर जो है वो नींबू के बाईं ओर रखा गया है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर टमाटर रखते हैं तो इसके बाईं ओर कौन सा हो जाएगा? नींबू हो जाएगा। जो कोई स्थान निश्चित नहीं किया गया है तो दोस्तों नींबू का हम लास्ट में भी रख सकते हैं। यहां से हो जाएगा नींबू। तो प्रश्न पर आते हैं, नींबू बाएं से जार में है, यानी कि नींबू जो है वो बाएं से कितने स्थान पर जार में है? तो नींबू जो है वो बाएं से प्रथम स्थान पर है, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीच वाले जार में कौन सा है? क्योंकि ये दो यहाँ से कट गया और दो यहाँ से कट गया, कि बीच वाले जार में है करौंदा, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके बीच में दो जार है? नींबू और करौंदा के बीच में क्या दो जार है? तो नींबू और करौंदा के बीच में केवल एक जार है। ऑप्शन ए हमारा कट गया। ऑप्शन बी में देखते हैं। ऑप्शन बी में करौंदा और टमाटर, क्योंकि करौंदा और टमाटर के बीच दो जार है, तो करौंदा यहाँ पर है और टमाटर यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में एक जार है। तो ऑप्शन बी भी हमारा कट गया। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में इनकी आम और नींबू के बीच दो जार है, तो आम यहाँ पर है और नींबू यहाँ पर है,
क्योंकि इन दोनों के बीच में 2 जा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अभिकथन ए और ए के कारण आर नीचे दिए गए हैं। अभिकथन ए जो है पत्तियों का रंग हरा है और कारण आर जो है वो क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है पत्ते में मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। ये दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि पत्तियों का रंग हरा होता है और पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा इसके पिता, चित्र में जो व्यक्ति है उसके पिता के भाई यानी कि इसके चाचा मेरे भाई के पिता यानी कि इसके भाई के पिता है। ये हो गया इसका भाई और ये हो गया रोहित। तो रोहित का चित्र में जो व्यक्ति है उससे क्या रिश्ता है, कि रोहित जो है उस चित्र वाले यानी कि चित्र वाले व्यक्ति से क्या रिश्ता है। तो ये दोस्तों चचेरा भाई हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिन्ह के बाईं ओर के 2 शब्द एक विशेष तरीके से जुड़े हैं, वही रिश्ता चिन्ह के दाईं ओर के शब्दों की दूसरी जोड़ी के लिए भी है, जिनमें से एक लापता है। तो विकल्पों में से लापता शब्द का पता लगाएं। माइक्रोफोन का जो संबंध है तेज से, वही संबंध है माइक्रोस्कोप का किस से। तो दोस्तों यहाँ से माइक्रोफोन तेज, यानी जिस तरह तेज आवाज को सुनने के लिए हम लोग माइक्रोफोन का यूज करते हैं, उसी तरह माइक्रोस्कोप का किसके लिए प्रयोग करेंगे। तो माइक्रोस्कोप का जो प्रयोग करते हैं वो सबसे छोटी वस्तु को बड़ा देखने के लिए, यानी कि आवर्धन वस्तु को बड़ा देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों अगर हम इसको यहां से इसको काटते हैं इसमें दोस्तों कितने वर्ग हो जाएंगे, इसमें जो वर्ग हो जाएंगे इसको अगर हम काट कर बाहर निकाल दिए तो इसमें वर्ग हो जा रहे हैं 1 2 3 4 और 1 5, क्योंकि यहां तक तो हो गया हमारा 5। और इसमें देखते हैं तो इसी का दूसरा पार्ट है ये, तो इसमें भी हो जाएगा 5। और इसमें अगर देखते हैं इसके बीच वाले को, यानी कि अगर इसके बीच वाले को देखते हैं तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कितना, इसमें भी हो जाएगा 5, जिसमें कि ये और ये जुट गया है और ये भी जुट गया है। तो यहाँ से ये इसका हो जाएगा 2, यानी कि 5 या 5 10 और 2 12 का यहाँ से हमारा वर्ग आ गया। और इसी में दोस्तों इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है ये वाला पार्ट, ये वाला भी तो दोस्तों एक तो वर्ग बना रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला पार्ट, इसमें भी 5 और ठीक इसी प्रकार इसमें भी 5। और दोस्तों इसको अगर हम यहाँ से जोड़ते हैं इसको, ये बीच वालों को, ये इसमें हो जाएगा, ये भी शामिल हो गया है और ये भी शामिल हो गया है, ये भी शामिल हो गया है और ये भी और ये भी और ये भी, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा ये बड़ा वाला 1 और ये छोटा वाला 1, यानी कि 2 ठो और वर्ग बनेगा। तो टोटल वर्ग कितना हो गया, टोटल वर्ग हो जाएगा यहाँ से 5 या 5 10 और 2 12 12 12 24, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में लगाएं और विकल्पों में से एक उपर्युक्त संख्या अनुक्रम का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ से 1 में दिया दवाई,
दूसरा चोट, तीसरा डॉक्टर, चौथा दुर्घटना, पांचवा चिकित्सा और छठा अस्पताल। यानी कि दोस्तों पहले दुर्घटना होगा, इनकी 4 नंबर पहले होगा, इनकी पहले दुर्घटना होगा, दुर्घटना होने के बाद चोट लगेगा, कि चोट लगेगा कि 2 नंबर आएगा। जब चोट लगेगा तो दोस्तों हम लोग जाएंगे अस्पताल में, यानी कि 6 नंबर। अस्पताल में जाएंगे तो दोस्तों डॉक्टर से मिलेंगे, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। जब डॉक्टर से मिल लिए तो वो दोस्तों डॉक्टर क्या करेगा, दवाई देगा। जब दवाई दे दिया तो दवाई देने के बाद वो क्या करेगा, चिकित्सा करेगा, यानी कि 5 नंबर करेगा। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 4, 2, 6, 3, 1, 5। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक समूह में नंबर एक निश्चित तरीके से संबंधित है, विकल्पों में से ऐसे ही नंबर का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। तो दोस्तों इसको करेंगे, इनकी 3 दिया है, फिर 68, फिर 5, यानी कि इसको करेंगे 5 15 और 15। कि इसको दोस्तों अगर हम स्क्वायर करते हैं कि 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये होगा 3 का 9, ये 5 25, ये हो जाएगा 34। और 34 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 68। दूसरे का भी चेक करते हैं, यानी कि इसको अगर करते हैं हम 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ते हैं, 4 चौके 16 और 7 सते 49, ये हो जाएगा 9 6 15, 4 5 और 1 6, यानी कि हो गया 65। और 65 को हम 2 करते हैं तो ये दोस्तों आ गया 30। यानी कि इसको ऐसे भी करना पड़ेगा तीसरे में भी। तो तीसरे का को करते हैं कि 6 का स्क्वायर प्लस का 9 का स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा 36 और प्लस का ये हो जाएगा 9 81, ये 6 और 1 7 और ये 8 और 3 11, इनके 11। और इसको दोस्तों अगर हम 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34, इनके 234। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित भाषा में 2 9 6 का अर्थ है एडल्ट आर एजुकेटेड, और 7 8 2 5 का अर्थ है रिच पर्सन आर नाइस, और 9 2 5 7 का अर्थ है एजुकेटेड पर्सन आर रिच। तो उस भाषा में कौन से अंक का अर्थ एजुकेटेड होगा? तो दोस्तों इसको काटेंगे, यानी कि यहाँ से एडल्ट आर एजुकेटेड और यहाँ से रिच पर्सन आर नाइस, यानी कि इसमें है कॉमन आर और इसमें भी है आर। तो दोस्तों इसमें अंक कौन सा कॉमन है? और अंक जो कॉमन है वो है 2 और इसमें है 2। और इसमें देखते हैं कि 9 2 5 7 का अर्थ है एजुकेटेड पर्सन आर रिच है। यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर किसको कॉमन हो जाएगा, और आर के लिए कितना कोड कॉमन किया है 2। इसमें कितना है, इसमें भी है 2, यानी कि यहाँ से आ गया आर का कोड 2। और यहाँ से देखते हैं, यहाँ से एजुकेटेड, यानी कि यहाँ से एजुकेटेड और यहाँ है एजुकेटेड, तो इसका कितना कोड हो जाएगा, जिसका कोड हो जाएगा इसमें अगर देखते हैं तो इसमें बचा है केवल 9 6 और इसमें बचा है 9 5 7, यानी कि यह 9 या 6 हो सकता है, लेकिन इसमें 9 5 और 7 है। यहाँ से एजुकेटेड का हमारा आ जाएगा 9। यहाँ से अगर हम 9 करते हैं और यहाँ से 9, तो मान लेते हैं यहाँ से कि हमारा एजुकेटेड का कोड आ गया। तो दोस्तों यहाँ से हमारा एजुकेटेड का कितना आ गया, एजुकेटेड का यहाँ से हमारा आ गया 9। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि मेथड को LF RJ LG के रूप में कोड किया जा सकता है तो ग्राउंड को किस तरह से कोड किया जाता है? इनके दोस्तों यहाँ से देखते हैं, यहाँ से मेथड किया है, इनकी METHOD को कोड किया है LF RJ LG में। तो दोस्तों करना है ग्राउंड को GROUND को कोड किया गया, ND को कोड करना है। तो दोस्तों यहाँ से M होता है 13 पर और L होता है 12 पर, यानी कि यहाँ से किया है
माइनस का 1, और यहाँ से दोस्तों देखते हैं टी का होता है 5 और एफ का होता है 6। यहाँ से 1 का वृद्धि किया है, और यहाँ पर होता है टी का 20 और आर का होता है 18। यहाँ से 2 का माइनस किया है। और दोस्तों इसको भी हम करेंगे कि यहाँ पर है 7 जी यानी कि 7, तो 7 से 1 घटेंगे यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6। तो यहाँ से हो जाएगा जी का कोड एफ, और यहाँ से ई के बाद किया है एफ, तो आर के बाद हो जाएगा एस, और यहाँ पर किया टी से किया है आर यानी कि 2 घटा है, तो यहाँ पर होता है ओ 15, तो 15 से 2 घटेंगे तो हो जाएगा 13 यानी कि 13 का कोड यानी कि एम। और यहाँ से देखते हैं यहाँ से है एच यानी कि 8, और यहाँ से जे है 10 यानी कि 2 का वृद्धि किया है, यहाँ से 21 है, 21 से 2 वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 23 यानी कि यहाँ से आ जाएगा 23 मतलब कि डब्लू। और यहाँ से किया है ओ यानी कि 15, और यहाँ पर किया है एल यानी कि 12, कि 15 से 12 हुआ यानी कि 3 घटा है। यहाँ से एन का होता है 14, तो 14 से 3 घटेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 का कोड यानी कि के। और यहाँ से देखते हैं तो डी का यहाँ से 4, और यहाँ पर है जी का 7 यानी कि 4 से 7 यानी कि 3 बड़ा है, यहाँ भी हो जाएगा 4 से 7 यानी कि जी। तो हमारा कोड आ गया ग्राउंड का एफ एस एम डब्ल्यू के जी। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है कि एफ एस एम डब्ल्यू, यहाँ पर एल जी है, तो ये नहीं होगा, इसमें एफ एस एम डब्ल्यू के जी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्ष की स्कूल बस उसके घर से लेती है, फिर वह उसके स्कूल पहुंचने के लिए एक बायां और 2 दाएं मोड़ लेती है। यदि स्कूल पहुंचने पर बस का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है तो हर्ष के घर पर बस का मुंह किस दिशा में था। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि हर्ष के स्कूल बस उसके घर से लेती है, और फिर वह स्कूल पहुंचने के लिए एक बायां यानी कि वो लेती है पहले, एक तो लेफ्ट लेती है एक तो, और फिर 2 दाएं मोड़ लेती है यानी कि राइट लेती है 2। यदि स्कूल पहुंचने पर बस का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, कि स्कूल पहुंचने पर बस का मुंह जो है ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये साउथ, तो उसका मुंह जो है वो उत्तर पश्चिम की ओर है, यानी कि उसका मुंह जो है वो इस ओर है। यहाँ से लिया लेफ्ट 1 और राइट 2, यहाँ से कितना टोटल लिया है राइट, यहाँ से कितना राइट ले लेगा, यहाँ से राइट ले लेगा 1 लेफ्ट है और 2 राइट है, तो 2 राइट में से 1 लेफ्ट घटाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 तो राइट, यानी कि वो अंत में लिया है 1 राइट है। तो दोस्तों यहाँ से अंत में लिया 1 राइट, तो दोस्तों इसको बोल रहा है कि हर्ष के घर पर बस का मुंह किस दिशा में था, यानी कि पूर्व में कितना था, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि अभी के वर्तमान का इसका उत्तर पश्चिम, तो इसका पूर्व का था कितना 1 राइट लिया है, इनकी 1 हमको चलना पड़ेगा लेफ्ट में, 1 अगर लेफ्ट चलेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि हर्ष के घर पर बस का मुंह जो था वो था साउथ वेस्ट, इनकी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर था, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए मैट्रिक्स में दी गई संख्याएं पंक्ति और या स्तंभ के हिसाब से एक निश्चित प्रवृत्ति का पालन करती है। इस प्रवृत्ति का अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह लेगी। तो दोस्तों अगर इसको हम करते हैं कि 9 + 11 करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 20, लेकिन यहाँ पर है 21, ये प्लस का 1 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 21। और दोस्तों यहाँ से इसको अगर देखते हैं, यहाँ पर 6 + 7 यानी कि यह है 6 7 13, इसको 1 और जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 14, जो कि यहाँ पर किया है। तो ठीक इसी प्रकार इसको भी करेंगे, कि इसको अगर करेंगे हम 24 + 29, ये दोस्तों कितना हो जाएगा 9 4 13, 2 2 4 और 1 5 इनकी 53। तो 53 में दोस्तों अगर हम 1 और जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 54, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए 54, जो कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इनकी इसके लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम इसको यहाँ से करते हैं
24 माइनस 6, कि 24 माइनस 6 करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 18, और इसी को भागा 2 दे देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 9, क्योंकि इसका अंतर बटे में 2 कर रहे हैं तो आ जा रहा है 9। ठीक इसी प्रकार इसका देखते हैं, यहाँ पर 29 और माइनस का करेंगे अगर 7 तो यहाँ से आ जाएगा 22, और बटे में करेंगे 2 तो यहाँ से हो जाएगा 11। यहाँ तक तो ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम करते हैं x माइनस का 14 और बटे में करते हैं 2, इसका मान आना चाहिए 21, क्योंकि x माइनस 14 बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 21 दूनी 42, क्योंकि x बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 42 प्लस का 14, इनकी 4 और 2 6, 4 और 1 5, यानी कि दोस्तों इस मेथड पर यह बना है, यानी कि हमारा फाइनली आंसर आ गया 56। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। तो पहला कथन में क्या है, सभी लड़कियां घमंडी होती हैं, एक दिन सभी घमंडियों का मान मर्दन होगा। यहाँ से निष्कर्ष में कि एक दिन सभी लड़कियों का मान मर्दन होगा। ये दोस्तों बिल्कुल सही बोल रहा है कि यहाँ पर दिया कथन सभी लड़कियां घमंडी होती है, और यहाँ पर है कि एक दिन सभी घमंडियों का मान मर्दन होगा, कि सभी घमंडियों का जब मान मर्दन होगा तो सभी लड़कियों का भी मान मर्दन होगा। इनकी निष्कर्ष एक हमारा सही है। दूसरा में देखते हैं, तो दूसरा में एक दिन कुछ लड़कियों का मान मर्दन होगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पर सभी लड़कियों का मान मर्दन होगा, निष्कर्ष दूसरा का हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ और मुरली एक ही बिंदु से जॉगिंग के लिए निकले। सिद्धार्थ पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला, मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया। सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला और मुरली दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच कितनी दूरी है। कि दोस्तों मान लेते कि वो बिंदु जो है वो यहाँ से प्रारंभ है, जिसमें कि सिद्धार्थ पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला। सिद्धार्थ चला 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, यानी कि यहाँ से चला ये 4 किलोमीटर पूर्व की ओर सिद्धार्थ, और मुरली पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। कि मुरली यहाँ से आ गया ये 3 किलोमीटर, ये मुरली हो गया और ये सिद्धार्थ हो गया। ठीक है, उसके बाद सिद्धार्थ बाईं और मुड़कर 4 किलोमीटर चला। सिद्धार्थ का बाईं ओर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, क्योंकि सिद्धार्थ बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से ये हो जाएगा ये 4 किलोमीटर, क्योंकि उत्तर की ओर चलता है 4 किलोमीटर, और मुरली दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। कि मुरली का राइट हो जाएगा ये और लेफ्ट हो जाएगा ये मुरली जो है वो दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, क्योंकि ये भी उत्तर की ओर चलता है 4 किलोमीटर। तो अब बोल रहा है कि अब सिद्धार्थ और मुरली के बीच कितनी दूरी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना किलोमीटर है। ये दोस्तों कितना है, यहाँ से अगर ये मिड पॉइंट हो गया इसका, ये इसका हो जाएगा दूरी यहाँ से 3 किलोमीटर, और यहाँ से ये दूरी हो जाएगा 4 किलोमीटर। टोटल दूरी आ जाएगा 7 किलोमीटर, यानी कि सिद्धार्थ और मुरली के बीच की दूरी जो है वह 7 किलोमीटर है। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक कूट भाषा में CB, DW, LQ, JW, YQ, CL और ऑपरेशन को CX, FB, WY, QCL लिखा जाता है, तो सेपरेशन को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से पहले हम लोग वर्ड गिन लेंगे कि यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक 12 है। और इसमें देखते हैं कोड कितना है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है। दूसरा भी देख लेते हैं, तो दूसरा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
और कोड कितना है कि 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि दोस्तों ये सभी शब्दों का अलग अलग कोड किया गया है। यहाँ से सेपरेशन का देख लेंगे कि सेपरेशन यहाँ से एस के कितना हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ से एस का देखते हैं तो यह है एस लास्ट से छठवां स्थान। तो लास्ट से इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 छठवां, यानी कि एस का कोड किया है जे। यहाँ से एस का कोड हो जाएगा जे। और ई का देखते हैं तो ई का कोड है यहाँ से 1 2 3, यहाँ से कोड क्या है तीसरे स्थान पर 1 2 3, यानी कि ई का कोड है एफ। और पी का देखते हैं तो पी का कितना है 1 और 2, एक 2 अंक के दूसरे स्थान पर है। तो दूसरे स्थान पर कोड क्या है एक्स है, यहाँ से पी क्या हो जाएगा एक्स। तो दोस्तों इतना ही पर हम ऑप्शन को देखते हैं कौन मैच कर रहे हैं, यानी कि ए में ई जे एक्स, कि ये हमारा गलत हो गया। और ऑप्शन बी में देखते हैं तो इसमें जे एफ क्यू, लेकिन यहाँ पर हमारा आ रहा है जे एफ एक्स। तो ऑप्शन बी भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। और डी में क्यू, ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर हम इसको करते हैं, यहाँ पर इसका अंतर, यानी कि यहाँ से अगर हम करते हैं 15 माइनस का 9, यह आ जाएगा 6। और इसका अंतर करते हैं 16 और 22 का, यानी कि 16 और 22 का अंतर करते हैं तो इसका अंतर आ जाएगा 6। और इन दोनों को गुना अगर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 36। यहाँ तक तो ठीक है। दूसरा में देखते हैं, दूसरा में भी करेंगे अगर हम 13 माइनस 9, इसका दोस्तों कितना हो जाएगा 13 और 9 का अंतर करेंगे तो इसका आ जाएगा 4। और 11 और 7 का अंतर करेंगे तो इसका आ जाएगा 4, यानी इसको गुना करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 16। तो दोस्तों तीसरा में इसको फॉलो करना चाहिए। तीसरा में अगर करते हैं 21 माइनस 13 तो इसका अंतर आ जाएगा 8। और इसका अंतर करना है कि 15 माइनस मान लेते कि यहाँ से x, इसका आना चाहिए 8। और इसको और गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा 64, यानी कि इसका अंतर आना चाहिए 8। यानी कि इसका और इसका अंतर, ऐसा कौन सा ऐसा संख्या है जिसमें 8 का अंतर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर 19 देखते हैं तो 19 में से 15 जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी का देखते हैं तो ऑप्शन सी में अगर 20 रखते हैं तो 20 में से 15 जाएगा तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 8 5 40, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमारा देखते हैं कि 23 में से अगर 15 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, 8 8 64, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नीचे एक पासे की दो स्थितियां में दिखाई गई है, जब त्रिकोण की शक्ल सबसे ऊपर होगी और सबसे नीचे क्या होगा। इनके दोस्तों यहाँ से कॉमन अगर देखते हैं, यहाँ से कॉमन है स्टार और यहाँ से भी है स्टार। तो दोस्तों इसी को पकड़कर राइट घुमा देंगे, ये क्लॉकवाइज, ये दोस्तों घूमेगा अगर इधर और ये घूमेगा इधर, यहाँ से तो ये हो गया स्टार स्टार कॉमन। राइट घुमाए तो यहाँ से आ गया ये वृत्त, और इसको राइट घुमाए तो ये आ गया यहाँ से ये डीप वाला वर्ग। फिर इसको राइट घुमाएंगे क्योंकि यहाँ से जब ये चलेगा स्टार, यहाँ से आ जाएगा ये त्रिभुज, और यहाँ से ये अगर चलेगा तो ये हो जाएगा ये वाला, यानी कि यहाँ से आ जाएगा ये खोखला वाला और ये आ जाएगा त्रिभुज। त्रिभुज के विपरीत कौन होगा, ये खोखला वाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि आगामी कल के 3 दिनों के बाद शुक्रवार है तो गत कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन था। यहां से आगामी कल के मान लेते कि यहां से है आज, तो आगामी कल यानी कि ये हो जाएगा कल, और कल के 3 दिनों के बाद यानी कि 1 2 3 चौथा दिन है शुक्रवार। तब पूछा है गत कल के, यानी कि बीते हुए कल के
3 दिन पहले, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर ये कौन सा दिन था। तो दोस्तों ये शुक्रवार है, ये हो जाएगा बृहस्पतिवार। और यहाँ पर ये हो जाएगा बुधवार, ये मंगलवार, ये हो जाएगा सोमवार, और सोमवार से घटेंगे तो ये हो जाएगा रविवार, और ये हो जाएगा शनिवार। फिर यहाँ से ये हो जाएगा शुक्रवार, और ये बृहस्पतिवार, और ये हो जाएगा बुधवार, और ये हो जाएगा मंगलवार। यानी कि गत कल के 3 दिन पहले मंगलवार था, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। या दोस्तों इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि यहाँ से ये शुक्रवार, तो दोस्तों यहाँ से 7 दिन गिनेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर भी होगा शुक्रवार, क्योंकि 7 दिन के बाद जो होता है दिन वो रिपीट करते रहता है। यहाँ पर ये हो गया शुक्रवार। तो शुक्रवार के 3 दिन पहले कर चलेंगे। शुक्रवार, ये हो जाएगा बृहस्पतिवार, ये हो जाएगा बुधवार, और ये हो जाएगा मंगलवार। दोस्तों 7 के डिफरेंस में भी इसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पी क्यू आर एस टी भी और डब्ल्यू केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं, क्योंकि यहाँ से लोग गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तो व्यक्ति हैं। क्योंकि यहाँ से बनाएंगे पहले हम एक तो वृत्त, और उसमें 7 गो व्यक्ति को बैठाना है, कि ये 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7। और यहाँ से दोस्तों दिया है कि आर भी के बाएं तीसरा है, कि आर जो है वह भी के बाएं तीसरा है। तो दोस्तों मान लेते कि भी जो है वह यहाँ पर है, तो आर कहाँ पर हो जाएगा, आर हो जाएगा भी के बाएं तीसरा, इनकी आर का ये हो गया राइट, और ये हो गया लेफ्ट। तो भी के बाएं तीसरा आर है, इनकी 1 2 3, इनकी आर जो है वह यहाँ पर है। और जो टी के बाएं दूसरा है, क्योंकि भी जो है वो टी के बाएं दूसरा है। ये जो आया है वह भी के लिए आया है, कि भी जो है वो टी के बाएं दूसरा है, तो भी जो है वो टी के बाएं दूसरा है। तो टी यहाँ पर हो जाएगा, तो टी का ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, तो टी के बाएं दूसरा बी हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि डब्लू पी के दाएं दूसरा है, कि डब्लू जो है वो पी के दाएं दूसरा है, जो भी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, कि पी जो है वो भी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, क्योंकि पी यहाँ पर नहीं बैठ सकता है और पी यहाँ पर नहीं बैठ सकता है। तो पी कहाँ पर बैठ सकता है, पी जो बैठ सकता है वो तो या यहाँ पर बैठ सकता है या यहाँ पर बैठ सकता है। इसमें कि बोल रहा है कि डब्लू पी के दाएं दूसरा है, कि डब्लू पी के दाएं दूसरा है। तो दोस्तों अगर हम पी को यहाँ पर रखेंगे तो इसका दाएं कौन हो जाएगा, इसका दाएं हो जाएगा ये, और लेफ्ट हो जाएगा ये। इसके दाएं दूसरा डब्लू नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके दाएं दूसरा हो जाएगा बी, क्योंकि पी को रखना पड़ेगा यहाँ पर, कि पी जब यहाँ पर हो जाएगा तो इसके दाएं दूसरा कौन हो जाएगा, डब्लू, क्योंकि इसका हो जाएगा ये 1 2, कि यहाँ पर हो जाएगा डब्लू, यहाँ पर पी नहीं बैठा, यहाँ पर बैठ गया डब्लू। ठीक है, इसको सबको क्लियर कहते हैं। ये यहाँ से ये क्लियर, और यहाँ से ये क्लियर, और यहाँ से इसको भी क्लियर कहते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है कि एस डब्लू का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, कि एस जो है तो डब्लू का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, क्योंकि एस यहाँ पर नहीं बैठ सकता है। एस कहाँ पर बैठेगा, एस के लिए अब एक ही तो स्थान बच गया है यहाँ पर। जब एस यहाँ पर बैठ जाएगा तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, यहाँ पर बच गया है क्यू, तो यहाँ पर बैठ जाएगा क्यू। यहाँ से दोस्तों एस को क्लियर करते हैं। अब दोस्तों आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में है कि आर के दाएं दूसरा कौन बैठा है, क्योंकि आर के दाएं दूसरा कौन बैठा है, तो आर के दाएं दूसरा जो बैठा है ये हो जाएगा इसका राइट और ये लेफ्ट, तो वो बैठा है क्यू, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। पी के बाएं
को तीसरा कौन बैठा है, कि पी के बाएं को तीसरा, कि पी का ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। या लेफ्ट का तीसरा कौन बैठा है, तो ये 1 2 3, क्योंकि पी के लेफ्ट जो बैठा है तीसरा वो बैठा है भी, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है क्यू के दाएं की ओर तीसरा कौन बैठा है, क्यू के दाएं की ओर, तो क्यू का ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। तो इसके दाएं को तीसरा 1 2 3 कौन बैठा है, तो वो बैठा है टी, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए 5 शब्दों पर आधारित है। पहला है राइट, वन, बट एंड सा। तो प्रश्न है दिए गए प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में व्यंजन जो है वो स्वर में बदल जाएंगे। व्यंजन कौन होता है और स्वर कौन होता है, तो स्वर जो होता है वो ए आई ओ यू ई होता है और व्यंजन बाकी सभी को छोड़कर जितने भी शेष बच गए हैं वो हो जाएंगे व्यंजन। तो दोस्तों यहाँ से पूछा है कि कितने ऐसे शब्दों में व्यंजन है जो स्वर में बदल जाएंगे, तो केवल हमको व्यंजन को बदलना है। तो दोस्तों आर के ये व्यंजन है, आर को अगर हम करते हैं आगे तो ये हो जाएगा ए से, ये तो स्वर है इसको छोड़ देंगे, और टी है व्यंजन, तो टी को आगे की ओर बढ़ाएंगे एक तो ये हो जाएगा यू, कि यहाँ से मिल गया हमारा एक, वो स्वर है, व्यंजन है एन, एन को आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा ओ, कि एक तो यहाँ पर मिल गया, और बी को आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा सी, और टी को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा यू, यानी कि एक तो यहाँ पर मिल गया, और यहाँ से एन को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ओ, और यहाँ से डी को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से जाएगा ई, यहाँ से इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा एस का टी और ये हो जाएगा डब्ल्यू का एक्स। यानी कि दोस्तों अगर हम यहाँ से देखते हैं तो कितने शब्दों में व्यंजन जो है वो स्वर में बदल जा रहे हैं, तो बदल जा रहे हैं राइट में, यानी कि एक में, जो वन में, जो बट में और एन में, क्योंकि 4 ऐसे शब्द हैं जिसमें व्यंजन जो है वो स्वर में बदल जा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों को बाएं से दाएं शब्दकोश की तरफ क्रमानुसार लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से चौथे स्थान पर होगा। तो दोस्तों यहाँ से पहले कौन होता है, पहले ए होता है, उसके बाद डी होता है, फिर सी डी ई एफ जी। यहाँ से देखते हैं राइट, वन, बट, एंड और सा में, तो पहले है एंड, यानी कि एंड पहले आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये एंड, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बट, क्योंकि ए के बाद बी आता है, यहाँ से हो जाएगा बट, उसके बाद सी, फिर डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, यानी कि उसके बाद आएगा ओ, यहाँ से ओ का कौन हो जाएगा, वन हो जाएगा, फिर आ जाएगा आर यानी कि राइट, और उसके बाद आ जाएगा सा। यहाँ से देखते हैं कि कौन से बाएं से चौथा होगा, तो बाएं से जो चौथा होगा यानी कि यहाँ ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, तो लेफ्ट से चौथा कौन हो जाएगा, 1 2 3 4, क्योंकि लेफ्ट से चौथा हो जाएगा राइट, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होंगी। क्योंकि अशोक की रैंक जो है वो अंत से 17वीं है, क्योंकि अंत बिंदु हो गया और यहाँ से 17वीं पर है अशोक, ये हो जाएगा 17 पर, तो इसके कितने पीछे होंगे, इसके पीछे होंगे 16, और सुरेश जो है वो अशोक से 7 रैंक आगे है, यानी कि सुरेश जो है वो अशोक से 7 रैंक आगे है। यहाँ से ये हो जाएगा सुरेश जो कि अशोक से 7 रैंक आगे है, यानी कि 7 रैंक आगे आगे है, यानी कि यह है 7वें पर, तो इसके बीच कितने होंगे, इसके बीच होंगे 6, 17 में 7 जोड़ेंगे तो सुरेश का स्थान जो है वो अंतिम से वो है 24वां,
यहाँ से बोला है कि सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होंगी। कि सुरेश की आरंभ से जो रैंक होंगी वह होंगी 39 प्लस 1 40 और माइनस के कर देंगे 24। यहाँ से 40 माइनस का 24, 24 36 30 और 10 40 यानी कि 16वीं होंगी। कि सुरेश का आराम से जो रैंक होगा वो होगा 16वीं, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 39 प्लस 1 क्यों किए, क्योंकि सुरेश को 2 बार गिनती हो जाएगा ऐसे करने पर, इसलिए एक हम जोड़कर और इसको घटा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक नागरिक के रूप में आपको एक सरकारी विभाग से कुछ काम है। संबंध अधिकारी आपको बार बार बुलाता है और आपसे प्रत्यक्षतः बिना कुछ कहे रिश्वत देने के इशारे करता है। आप अपना कार्य कराना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? ए में रिश्वत दे देंगे, बी में ऐसा व्यवहार करेंगे मानो आप इसके इशारे नहीं समझ रहे हैं और अपने आवेदन पर डटे रहेंगे, और ऑप्शन सी में रिश्वत के इशारे के संबंध में मौखिक शिकायत के साथ उच्चतर अधिकारी के पास सहायता के लिए जाएंगे, और ऑप्शन डी में कि एक औपचारिक शिकायत भेजेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो अधिकारी जो है वो रिश्वत मांग नहीं रहा है ओपनली, वह केवल इशारा कर रहा है, इसलिए हम उसके इशारे को नजरअंदाज करेंगे और अपने आवेदन पर डटे रहेंगे। इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपने मेट्रो में सफर करते हुए देखा कि महिलाओं की सीट पर कुछ लड़के बैठे हैं और महिलाएं खड़ी हैं। महिलाओं के आग्रह करने पर भी वे खड़े नहीं हो रहे हैं। मेट्रो में उपस्थित सभी लोग ये नज़ारा देख रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो महिलाओं की ओर से पैरवी करते हुए उन लड़कों को समझाने का प्रयास करेंगे। नियमानुसार ये सीट महिलाओं की है, आपको यहाँ से उठना पड़ेगा वरना आपकी शिकायत कर दी जाएगी। आप धमकी भरे अंदाज में उनसे कहेंगे। और ऑप्शन सी में बोल रहा है कि महिलाओं से यह कहेंगे कि वे अपनी व्यवस्था स्वयं कर लें, और ऑप्शन डी में साइड में खड़े रहकर सबकी तरफ तमाशा देखेंगे। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हम जो करेंगे वो धमकी भरे अंदाज में कहेंगे कि नियमानुसार ये तो सीट पहले महिलाओं की है तो आपको यहाँ से उठना पड़ेगा, अगर आप नहीं उठेंगे तो हम इसका शिकायत बड़े अधिकारी के पास कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन बी हमारे अनुसार सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द ही इस चैनल को ग्रो करने में सहायता करें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर हम इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।